हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के ऊपर बात करेंगे। तो अब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो उससे पहले थोड़ा हमको बॉन्ड ब्रेकिंग समझना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का टूटना। अब जैसे ये मान लेते हैं कोई एल्कोहल है, इसमें बॉन्ड किस तरीके से टूटता है, तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो एक तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे बॉन्ड टूटने के बाद, एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से, तो हाइड्रोजन जैसे ही बेटा बाहर निकलेगा, यहां पर क्या बनेगा? कार्बन के साथ में दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ये हो गया। तो यानी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा कोई कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड बनेगा, और कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो बेटा अगर हम एल्कोहल लें, तो अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा तो कीटोन बनता है। सॉरी, कीटोन नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन अगर हम एल्कोहल लें और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो ये डायरेक्ट एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस बात को भी हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो अब मान लो अगर हमारे पास नॉर्मल कोई एल्कोहल है, जैसे RCH2OH है, अब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो यहां से क्या होने वाला है बेटा? यहां से ये जो हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये ऑक्सीजन यहां पे इंसर्ट करा दो, तो यहां पर बन जाएगा RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ये इस एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता, बिना एल्डिहाइड में कन्वर्ट किए। अब जैसे मान लो एल्कोहल है CHHOH, अब हम लोग यहां पर CrO3 लेते हैं, इसको क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। अब ऑक्सीडेशन कराएगा तो मैंने बोला था दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एक ये हाइड्रोजन, एक यहां से, जब ये बाहर निकल जाएगा तो RC और इसके साथ में H और O लगा रहेगा, तो डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बेटा एल्डिहाइड। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लो इनके अलावा हम 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं। ये तो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल था बेटा, ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल था। अगर तुम 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो देखो कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन यहां पर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहां पर R'। अब अगर 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस बार एल्डिहाइड न बन करके कीटोन बनेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन वाला तोड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखो RC, अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चला जाएगा, डबल बॉन्ड O, R' बन जाएगा तुम्हारा कीटोन। तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहल का जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? कीटोन बनेगा। तो इस बात को तुमको ध्यान देना है। अब देखो एक बहुत ही जबरदस्त रिएजेंट के बारे में तुमको बताना चाहता हूं, और वो रिएजेंट तुमको ध्यान में रखना है, वो है PCC। PCC का पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे बनता है? तो सबसे पहले ये समझो ये कैसे बनेगा। इसको बनाने का जो तरीका होता है, पहले तो हम लोग पिरिडीन लेते हैं,
HCl लेते हैं, कंसंट्रेट HCl होता है, और साथ में CrO3 लेते हैं। इन तीनों को मिलाने पर हमारा जो बेटा बनता है उसे कहते हैं PCC। PCC का स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां पर ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर O और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इस रिएजेंट को बोलते हैं PCC। ये क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड वगैरह आता है तो उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एल्कोहल है, जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लेके आते हैं PCC। तो ये डबल बॉन्ड वगैरह के साथ छेड़खानी नहीं करता है। तो बॉन्ड कहां से तोड़ना है बेटा, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन जब यहां से बाहर निकलेंगे तो देखो क्या बनेगा, इस वाले एरिया को तो एज इट इज रखेंगे, डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो CH3 डबल बॉन्ड CH। अब क्या करना है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड में आ जाएगा और एक हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो इस तरीके से PCC अपना काम करता है। अब देखो और भी हम लोग ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, जैसे एल्कोहल लेंगे यहां पर। अब यहां पर क्या है, जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम लोग कॉपर लेते हैं। कॉपर मेटल भी हमारा ऑक्सीडेशन कराने का काम करता है। 573 केल्विन का टेम्परेचर लेंगे। और दूसरा बात तुमको ये याद रखना है कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको मत भूलना। अगर तुम इसको भूल गए तो तुमको तकलीफ हो जाएगा। अब 1 डिग्री एल्कोहल तुम ले चुके हो, अब तुमको ये पता है कि बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। तो यहां से दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो H2 तो बाहर चला गया अपना, तो बचा क्या, R, C के साथ में डबल बॉन्ड O, यहां पर H। प्रोडक्ट क्या बना सर, एल्डिहाइड बनेगा बेटा। देखो कितना आसान है, मतलब हमको ये समझना जरूरी था कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है। अगर ये तुम समझ गए तब तो पूरा कहानी ही क्लियर हो जाएगा। देखो बॉन्ड कौन सा टूट रहा था, ये वाला, तो ये दोनों बॉन्ड टूट रहा था, तो इसी को बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग आज समझ पा रहे हैं टोटल। और ये टोटल NCERT बेस्ड है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने NCERT से उठाया हुआ है। अब देखो अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल ले लें तो यहां पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब कॉपर लेंगे, टेम्परेचर वही हमारा रहेगा 573 केल्विन का। तो अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो अब तुम समझ चुके हो, तुम समझदार हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो तुमको पता है कि एक सर ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, यानी बॉन्ड एक यहां से एक यहां से टूटेगा। तो H2 बाहर कर दोगे, जो बचेगा R, C डबल बॉन्ड O, R डैश, तुम्हारा क्या बना दोगे, कीटोन बना दोगे। तो तुम बोलोगे सर जब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया गया तो एल्डिहाइड बना, और जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया गया तो कीटोन बना। तो ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। इसी तरीके से अगर तुम 3 डिग्री एल्कोहल लोगे, जैसे मान लो CH3, CH3, यहां पर CH3, यहां पर OH लगाओ, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। सबसे पहले तो इसको समझो, ये एल्कोहल कितने डिग्री है, 3 डिग्री। टेम्परेचर सेम रहेगा, मेटल सेम रहेगा, 573 केल्विन का टेम्परेचर। तो अब इसमें तुमको कोई बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन, और जैसे यहाँ पे बात ये है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का तो बॉन्ड दिख रहा है, यहां से एक ऑक्सीजन गायब कर सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या कार्बन के साथ में कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। 3 CH3 जुड़ा हुआ है सर, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अब इसका डिहाइड्रेशन होगा। तो अब डिहाइड्रेशन जब होगा तो यहां से OH जाएगा, पूरा का पूरा OH ही यहां से मिलेगा हमको यहां से पूरा OH मिलेगा। देखो अब तो ये पूरा OH यहां से ले लेंगे, इनमें से किसी CH3 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं समझने के लिए, H2H। अब यहां से तुम निकाल दो वाटर, जब यहां से वाटर निकालोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH3। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन कहलाएगा। तो देखो 3 डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रेशन देगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी एल्कोहल हैं वो सबका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो बेटा ये तुम्हारा एल्कोहल का टोटल NCERT बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट होता है।
अब एल्कोहल का हम लोग को क्या पढ़ना है, तो अब हम लोग एल्कोहल के बारे में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक है मिथेनॉल, दूसरा है इथेनॉल। इनको डिस्कस करने के बाद अपना एल्कोहल पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को एल्कोहल का ऑक्सीडेशन समझ में आ चुका होगा। आप इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, इसका प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।